बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माँ की मोहब्बत क्या होती है? इसकी मिसाल एक छोटे से वाक़ये से होती है कि चाइना में पिछली सदी में एक ज़लज़ला आया था, जिसमें कई लाख आदमी मौत की आगोश में चले गए। एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसका मलबा हटाने में कई दिन लग गए। तो नीचे एक जगह कंक्रीट स्लैब गिरी हुई थी। उसके नीचे एक औरत को बेहोश देखा गया। एक बच्चा उसके साथ लेटा हुआ था। हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट हुई। जब वो औरत होश में आई तो डॉक्टरों ने उससे पूछा कि आखिर क्या वजह है, तेरे हाथों की उंगलियां किस सिरे जख्मी हैं। उसने बताया, मेरे ऊपर छत इस तरह गिरी कि मैं एक कोने के अंदर महफूज थी। बच्चा मेरी छाती से लगा हुआ था और मैं समझती थी कि अगर मेरी जिंदगी हुई तो कोई कंक्रीट हटाएगा और मुझे निकाल लेगा। एक दो दिन तो मैं बच्चे के साथ रही, उसे दूध पिलाती रही, खुद भूखी प्यासी थी। अब मेरे अपने सीने में दूध खत्म हो गया। मेरा बच्चा रोता, मैं उसे बहलाती, लेकिन बच्चे का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं कभी उसके मुंह में उंगली डालती, कभी अपनी जबान डालती। जब बच्चे के पेट में कुछ न जाता तो वो रोता। कहने लगी कि मेरे दिल में ख्याल आया, बच्चे को मैं दूध तो नहीं पिला सकती, मेरे जिस्म के अंदर खून तो मौजूद है। मैंने अपने हाथ की उंगली को दांतों से काटा और जब इसमें से खून टपकने लगा तो मैंने वो उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। बच्चे ने चूसना शुरू कर दिया। जब बच्चे के पेट में कुछ जाने लगा तो ये खामोश हुआ। अब मैं एक उंगली काटती, फिर दूसरी काटती। मैंने इस बच्चे को इतना खून पिलाया कि मैं भी बेहोश हो गई। बच्चा भी बेहोश हो गया। अब आप लोगों ने निकाला है तो दवाइयों से हम फिर दोबारा होश में आ गए। लोग हैरान हो गए कि माँ की मोहब्बत इस दर्जे तक होती है कि अगर वो महसूस करे कि अपने जिस्म को खून देकर अपने बच्चे की जान बचा सकती है, तो माँ इससे भी गुरेज नहीं किया करती। इसको माँ की मोहब्बत कहते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।